वेलकम टू घूमेगा इंडिया। आज बात करेंगे भारत के एक खूबसूरत आइलैंड के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लक्षद्वीप के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको लक्षद्वीप कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, वहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में कि आप लक्षद्वीप में कम से कम खर्च में कैसे घूम सकते हैं। लक्षद्वीप भारत का एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के पश्चिमी तट से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक आकर्षण पर्यटन स्थल है। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है और सिर्फ 10 आइलैंड पर ही जनजीवन है। इनमें से 6 आइलैंड पर भारतीय पर्यटकों पर जाने की अनुमति है, जबकि 2 आइलैंड पर विदेशी टूरिस्ट को आने की अनुमति दी गई है। अब बात करते हैं कि आप लक्षद्वीप कैसे पहुंच सकते हैं। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए आप शिप या फ्लाइट ले सकते हैं। लक्षद्वीप अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश अगत्ती एयरपोर्ट और कोच्चि एयरपोर्ट से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लक्षद्वीप से अगत्ती एयरपोर्ट लगभग 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप लक्षद्वीप शिप से जाना चाहते हैं तो आप कोच्चि से लक्षद्वीप शिप से आ सकते हैं। तो अगर आप शिप से आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 कंपनियों के शिप से आप कोच्चि से लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। शिप से कोच्चि से लक्षद्वीप की यात्रा में लगभग 14 से 20 घंटा लग सकता है। एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप लक्षद्वीप घूमना चाहते हैं तो चाहे आप इंडियन हैं या विदेशी, दोनों लोगों को लक्षद्वीप घूमने के लिए परमिट लेना कंपलसरी है। परमिट आप कोच्चि से ले सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं आप लक्षद्वीप में क्या खा सकते हैं और वहाँ पर प्रसिद्ध लोकल फूड क्या है। तो लक्षद्वीप अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों और आकर्षित वातावरण के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। लक्षद्वीप के लजीज भोजन का स्वाद आपको उंगलियाँ चाटने पर मजबूर कर देगा। लक्षद्वीप के लोकल फूड में चाइनीज़, थाई, इंडियन एंड कोरियन फूड सहित कई सारे इंटरनेशनल फूड्स टूरिस्ट को परोसा जाता है। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप में आप अगर जाते हैं और शॉपिंग करने का मन है तो वहाँ आप क्या क्या खरीद सकते हैं। लक्षद्वीप में टूरिस्ट शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। हालांकि लक्षद्वीप की मार्केट ज़्यादा विकसित और आधुनिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शानदार शॉपिंग की जा सकती है। लक्षद्वीप के मार्केट से आप स्मृति चिन्ह जैसे पेंटिंग्स वगैरह खरीद सकते हैं। समुद्र तट पर होने की वजह से समुद्री हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप घूमने के लिए सबसे परफेक्ट समय कौन सा होगा। तो आपको बता दूं कि लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मध्य मई तक माना जाता है। बता दें कि मध्य मई से सितंबर के बीच बारिश होती है। हालांकि लक्षद्वीप में रिजॉर्ट वगैरह पूरे साल ओपन रहते हैं, लेकिन जहाज से जाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप में ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप के प्रमुख आकर्षण में शामिल मिनिकॉय आइलैंड एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है जो कि लक्षद्वीप के 36 छोटे द्वीपों में से एक है। बता दें कि मिनिकॉय को स्थानीय भाषा में मलिकू के नाम से भी जाना जाता है। मिनिकॉय द्वीप पर मूंगे की चट्टानें, आकर्षित सफ़ेद रेत और अरब सागर का सुंदर पानी देखने लायक होता है। बता दें कि मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप में देखने लायक जगहों में शामिल अगत्ती आइलैंड एक बेहद ही रोमांचक स्थान है जो कि मूंगा भित्तियों की आनंदमय सुंदरता के लिए जाना जाता है। मूंगा भित्तियों को अंग्रेजी में कोरल रीफ कहा जाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो गूगल भी कर सकते हैं कि ये क्या होती है। वैसे अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप के कुछ द्वीपों की तुलना में छोटा होने के बावजूद भी यह अपने साफ पानी, सफ़ेद रेत, समुद्र तट के लिए बेहद रोमांचक स्थान है। बता दें कि अगत्ती द्वीप लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 8000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। बांगरम आइलैंड हिंद महासागर के साफ नीले पानी में स्थित एक आकर्षक जगह है जो कि अपनी प्राचीन मूंगा चट्टान और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। कवरत्ती आइलैंड लक्षद्वीप के आकर्षण में शामिल कवरत्ती द्वीप यहाँ की खूबसूरत जगहों में से एक है। कवरत्ती आइलैंड लक्षद्वीप की राजधानी भी है और अपने आकर्षक समुद्री द्वीपों, सफ़ेद मखमली रेत और खूबसूरत बीच के लिए प्रसिद्ध है।
कवरत्ती द्वीप को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। यहाँ की बीच पर खूबसूरत नारियल का पेड़ और समुद्र में होने वाली एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत फेमस है। कल्पेनी आइलैंड। लक्षद्वीप में घूमने वाली प्रमुख जगह में से कल्पेनी आइलैंड में एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। कल्पेनी द्वीप चेरियम, पिट्टी और तिलक्कम द्वीपों का एक समूह है। इन तीनों सुंदर द्वीपों से मिलकर कल्पेनी द्वीप की उत्पत्ति हुई है। इस आइलैंड पर आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। मरीन म्यूजियम। मरीन म्यूजियम लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड पर स्थित है। मरीन म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य समुद्र से संबंधित बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बता दें कि मरीन म्यूजियम में समुद्री मछलियों और पानी के जानवरों की सबसे अधिक प्रजातियों को देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो समुद्री जीवन और उससे संबंधित गतिविधियों में रुचि रखते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह म्यूजियम बहुत ही बेहतरीन जगह है। कदमत आइलैंड। लक्षद्वीप का प्रमुख पर्यटन स्थल कदमत आइलैंड टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। कदमत आइलैंड लगभग 9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस आइलैंड के सफ़ेद समुद्री बीच, सनराइज और सनसेट की खूबसूरत नज़ारा, नीला पानी आपको इस आइलैंड पर आने के लिए मजबूर कर देगा। टूरिस्ट हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं और यहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। अमनदीवी आइलैंड। लक्षद्वीप के पर्यटन स्थलों में अमनदीवी आइलैंड बेहद दिलकश द्वीप है जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। अमनदीवी आइलैंड उत्तरी लक्षद्वीप में स्थित है और यह आइलैंड सिंगिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही फेमस है। बता दें कि सरकारी नियमों की वजह से विदेशी पर्यटकों को अमनदीवी आइलैंड पर आने की अनुमति नहीं दी जाती है। अंद्रत्ती आइलैंड। लक्षद्वीप का यह खूबसूरत आइलैंड टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। बता दें कि अंद्रत्ती आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड की खूबसूरती देखने लायक होती है। यहाँ शाम के समय समुद्र के किनारे वक्त बिताना टूरिस्ट को सुकून प्रदान करता है। इस आइलैंड पर आप ऑक्टोपस सहित कई सारे समुद्री जीव देख सकते हैं। इन सब के अलावा लक्षद्वीप में आप याट क्रूज की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं तथा बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। अब लक्षद्वीप पहुँचने और घूमने के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लक्षद्वीप जाते हैं तो आप इंडियन है या विदेशी, आपको परमिट लेना ही पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया है। परमिट आपको केरल के कोची में स्पोर्ट्स का ऑफिस है वहाँ से मिलेगा। स्पोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात की, अगर आप लक्षद्वीप शिप से जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग पहले से शुरू होती है और बहुत जल्द ही सारी सीट्स बुक हो जाती है। शिप बुकिंग की वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से शिप की टाइमिंग, फेयर वगैरह चेक कर सकते हैं। लक्षद्वीप में होटल वगैरह बहुत ही महंगे हैं। अगर आप यहां पर जाते हैं तो कैश ज़रूर लेकर जाइए। यहां पर कार्ड से पेमेंट बहुत कम ही होता है और ATM वगैरह भी जल्दी नहीं मिलेगा। यहाँ पर BSNL और एयरटेल का नेटवर्क ही काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट पैकेज के बारे में, जिससे आपको किसी भी होटल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो है समुद्रम पैकेज। इस पैकेज में आपको 4 दिन शिप पर बिताना पड़ेगा, जो कि कोची से स्टार्ट होगा शिप से, और 4 दिन आपको इसी शिप पर खाना नाश्ता मिलेगा और रात को सोना भी इसी शिप पर है। इस पैकेज में आपको लक्षद्वीप के 3 प्रसिद्ध आइलैंड घुमाया जाएगा। उन आइलैंड का नाम है कवरत्ती, कल्पानी और मिनिकॉय। 5वें दिन शिप आपको कोची वापस लाकर छोड़ देगी। इस समुद्रम पैकेज की बुकिंग का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर बुकिंग कर सकते हैं।